नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रक एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। हिंदुजा ग्रुप से जुड़ा हुआ एक इंडस्ट्रियल कंपनी से जुड़ा हुआ, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ दोस्तों स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं। आज जिस शेयर की और स्टॉक की बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड, जो कि कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। मतलब जो अशोक लेलैंड है ना, ये ट्रक एंड बसेस को मैन्युफैक्चर करती है, उसके कमर्शियली मतलब कमर्शियली बेचती है, उससे रिलेटेड कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी इन्वॉल्व। तो उसकी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया किस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं, किस सेक्टर में वो इन्वॉल्व और किस सेगमेंट में कंपनी वर्क करती है, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया एजुकेशन पर्पज से। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज। तो मैं कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन करने से पहले अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज डिस्कस की जा रही है वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहां से स्क्रिप्ट अपने अकॉर्डिंग उठाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ और फिर अपनी भाषा में आपको, अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी भाषा में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, भारत की दिग्गज कंपनी, बस और ट्रक बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड के शेयर ब्रोकरेजेस हाउस गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक रेपुटेटेड दोस्तों बैंक भी है और एक ब्रोकरेजेस हाउस भी है, रेटिंग एजेंसी भी है, उसने एक नया अलर्ट दिया है। क्या अलर्ट दिया है दोस्तों? उसने रिपोर्ट में इस स्टॉक पर दबाव दिख रहा है ऐसा बताया है। आखिर क्या कर रहा है रिपोर्ट और निवेशकों के लिए इसका मतलब, आइए जानते हैं विस्तार में। दोस्तों, शेयरों की मौजूदा स्थिति क्या है? बुधवार 24 सितंबर को अशोक लेलैंड का शेयर लगभग 3% की गिरावट के साथ खुला था। ट्रेडिंग के दौरान ये स्टॉक 140.70 रुपए के 2.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2024 में इसकी शुरुआत अब तक की इस स्टॉक में 35% का दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का अलर्ट ये है कि ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स के कंपनी के शेयर को न्यूट्रल रेटिंग दी है। मतलब एक रेटिंग एजेंसी और एक बैंकिंग भी है दोस्तों अमेरिका की, उसने यहाँ पर इसको न्यूट्रल रेटिंग दी है और कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों बताया है। लेकिन रिपोर्ट के स्टॉक का जो हलचल थी वो 140 तय की गई है। लेकिन दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि हाल ही में जो हलचल थी इसके बाद इसमें सीमित हलचल अपसाइड बची है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में मार्जिन सुधार और हेवी व्हीकल डिमांड की संभावना पहले से मौजूदा शेयर प्राइस में शामिल हो चुकी है। मतलब थोड़ी सी डिमांड दोस्तों जीएसटी कट के बाद भी बढ़ी है। अब इंडस्ट्री ट्रेडिंग की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर आधारित मॉडल से हटकर कंजम्पशन आधारित मॉडल पर भी बढ़ रही है। मतलब धीरे धीरे दोस्तों अब हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी आने वाले 12 महीनों में पैसेंजर कार सेगमेंट की ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल से ज्यादा रह सकती है, ऐसा ये अनुमान लगा रहे हैं। जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हमने डिस्कशन किया। दोस्तों पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स में यह भी मानना है कि पॉजिटिव फैक्टर अशोक लेलैंड के लिए कहीं ना कहीं हलचल वाली थी। लेकिन पुराने वाहनों की जगह नए वाहनों की डिमांड बढ़ना, खपत आधारित सेक्टर की मजबूती, मिलने वाले नए ऑर्डर्स, मतलब लाइट कमर्शियल व्हीकल एलसीवी सेगमेंट में हलचल, खासकर नई कंपनियों के साथ की रेंज। तो ये दोस्तों ये रिपोर्ट्स निकल कर आई तो ये बता रहे हैं फिलहाल के सेशन में कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्टर क्या रह सकते हैं। मैनेजमेंट की उम्मीद क्या है? कंपनी के एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया कि वो हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की कंपनी को फायदा मिलेगा। वो सबको ही मिल रहा है दोस्तों, चाहे मारुति है, चाहे हिंडई हो, चाहे टोयोटो हो या किसी भी प्रकार की ऑटोमोबाइल कंपनी या ग्रोसरी किसी भी सेक्टर में हो, जीएसटी कट होने का सभी को फायदा मिल रहा है। अब डीजल वाहनों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है, जिससे ग्राहकों को सीधे राहत मिली है। कंपनी का मानना है कि खपत बढ़ने से कहीं ना कहीं ढुलाई की मांग भी तेज होगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी अपना कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ से ज्यादा रखने की योजना बनाई थी, जो पहले इससे कहीं ना कहीं कम था। यह निवेश कंपनी की सस्टेनेबल क्लीन मोबिलिटी की ओर तैयार का हिस्सा है क्या?
तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट फिलहाल में अशोक लेलैंड के शेयरों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया था, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को आने वाले समय में ग्रोथ लेकर भी भरोसा है। दोनों है, दबाव भी बना तो ग्रोथ को भी भरोसा है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए सही मौका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है। किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह आपको नहीं है, बाय सेल की सलाह नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का निवेश बाय सेल करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं विवेक से लीजिएगा। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है। आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में इसे क्या टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल चार्ट है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कशन कर। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड मंथली चार्ट पर मैं आपको लेकर आ चुका हूं उसके टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो फिलहाल के सेशन में दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ट्रेड कर रहा है। जहां पर दोस्तों इसने नीचे की साइड सपोर्ट लिया तो वहीं ऊपर रेजिस्टेंस भी लिया है। तो अभी नीचे की साइड की बात करें तो जहां पर दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे दोस्तों 5 बार इसने नीचे की साइड सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पर बॉक्स में आपको इंडिकेट करके भी बता रखी है। और ऊपर की साइड की बात करें तो जैसा कि जहां पर एक इंपल्सिव आई तो रेजिस्टेंस भी आया होगा ना। तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन और थर्ड टाइम के आसपास प्राइस दोस्तों अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड है, आपको बॉक्स में हमने इंडिकेट करके बताया। अब दोस्तों, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस किया। अब हम प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 141.93 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और ऊपर जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए 164.36 का ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्राइस यहीं से रिजेक्शन कर देता है तो फर्स्ट सपोर्ट नीचे की साइड 101.30 का होगा और इसको ब्रेक करता है तो 80.11 का नीचे की साइड सेकंड सपोर्ट आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिलेगा। तो मैंने सपोर्ट और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से आपको डिस्कशन करके बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आइए अब कंपनी के टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेट जो है वो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो दोस्तों, ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल ऊपर है लेकिन ब्लैक कलर की जो एक्सपोनेंशियल वेज की लाइन है वो नीचे देखने को मिल रही है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल वेज जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन है वो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट लेवल के बिटवीन देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स तो पैरेलली देखने को मिल रहा है। बायर्स भी है तो सेलर्स भी है, सेलर्स भी है तो बायर्स भी है, बुल्स भी है तो बेयर्स भी है, दोनों बराबर कंपटीशन की पोजीशन में वॉल्यूम्स में बने हुए हैं। अब आने वाले टाइम में कैसा वॉल्यूम्स आता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो एनालिसिस था, डिस्कशन था, उसको हमने यहाँ पर अपनी भाषा में समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में उसमें करेक्ट करके और नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।